साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत को घुमाने वाली खबर है, उलटफेर करने वाली खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि हलचल मच सकती है या कहें कि मच चुकी है। बड़ा हंगामा हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिले हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे और उद्धव ठाकरे की पार्टी में फिलहाल सर्वे सर्वा बन चुके आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अब ये मुलाकात खबर नहीं है बल्कि इसके पीछे वजह क्या है वो बड़ी खबर है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे ही अचानक नहीं हुई बल्कि फोन कॉल हुआ, बात हुई, आधी रात को बातचीत की गई और दोनों तरफ से तीन शर्तें रखी गई। और क्या फाइनली तीन शर्तों पर डील हो गई है? क्या फाइनली उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ चली जाएगी? तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ, जिसमें क्या है सीक्रेट प्लान जो कि लीक हो गया। 3 शर्तों पर क्या बनी डील और क्या वाकई में संजय राउत दो तरफा मर जाएंगे? क्या उनका दो तरफा हमला होना तय है? दिखाते हैं, बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे 3 बार, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिल चुके हैं और उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अब तक जो आदित्य ठाकरे हर बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ईवीएम की सरकार वाले कहते थे, तो इस बार बिल्कुल बदले हुए सुर में दिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम विपक्ष में हैं और पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी कर दी। अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है, जी हाँ, इसके पीछे भी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे एजेंडे बताए जा रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस मुलाकात को लेकर भी दोनों तरफ से बातचीत हुई, डील हुई थी। जी हाँ, आधी रात में फोन कॉल तक की खबरें हैं। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से रात में फोन किया गया था, मांग की गई थी कि वो मिलना चाहते हैं, अपने बेटे को मिलवाना चाहते हैं और इस बार दोनों तरफ से बातचीत की गई कि शर्तें क्या होंगी, कैसी होंगी। जी हाँ, इसी को लेकर मुलाकात हुई। अब आप ध्यान से समझिए, दोनों तरफ से 3 शर्तें रखी गई। अब खबर यह है कि बीजेपी की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहली शर्त यह है कि पब्लिक में फडणवीस सरकार की तारीफ तो करनी ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ही तारीफ करनी है, यानी कि बाकी के 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तारीफ नहीं करनी है, बल्कि इस सरकार को पूरी तरह से फडणवीस सरकार कहना है और फडणवीस सरकार की ही तारीफ करनी है, मुख्यमंत्री फडणवीस की ही तारीफ करनी है। दूसरी बड़ी शर्त बीजेपी की तरफ से यह रखी गई है कि बीएमसी चुनाव में साथ लड़ने की जिद नहीं करेंगे। जी हाँ, अकेले लड़ेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और यहाँ तक कि शिंदे गुट को भी साथ में नहीं लेना चाहती है, महायुति को साथ नहीं लेना चाहती है और इसीलिए यहाँ पर शिवसेना यूबीटी से भी कह दिया कि आप भी अकेले चुनाव लड़ें, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ें और यहाँ पर बीजेपी के साथ आने की भी जिद ना करें। इसीलिए यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई है। और तीसरी शर्त सूत्रों के मुताबिक जो रखी गई है वो ये है कि संजय राउत को शंट किया जाए, चुप किया जाए, उनके सारे अधिकार वापस लिए जाए, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सबसे ज्यादा हमलावर संजय राउत ही होते हैं, उनकी बोलती बंद की जाए, ये बड़ी शर्त है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी 3 शर्तें रखी गई हैं। अब ये सूत्रों के मुताबिक पहली शर्त यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शंट किया जाए, उनको कम महत्व दिया जाए, ऐसी डिमांड लगातार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से की जा रही है। दूसरी शर्त यह है कि नेता विपक्ष का पद शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे को दे दिया जाए और उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो उनके पास संख्या नहीं है, सिर्फ 20 ही विधायक उनके पास हैं और कम से कम 10% विधायक यानी कि 288 सीटों वाले सदन में 29 विधायक कम से कम नेता विपक्ष के पद के लिए जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 20 विधायक शिवसेना यूबीटी के पास है। तो ऐसे में ये डिमांड यहाँ पर रखी गई है और आदित्य ठाकरे अगले नेता विपक्ष हो सकते हैं। ये तीसरी डिमांड भी रखी गई है कि अभी साथ में नहीं आएंगे, इस पर बाद में फैसला लिया जाएगा, लेकिन हाँ, बाहर से उद्धव ठाकरे की पार्टी या कहें कि उद्धव ठाकरे के लोग देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी और शिवसेना में अंदर खाने कुछ न कुछ तो पक रहा है, कुछ न कुछ तो जल रहा है, क्योंकि इसी वजह से सब कुछ बाहर धुआं आ रहा है, इसी वजह से बाहर बातें भी निकल कर आ रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इन बातों का हम पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि लगातार बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के
बीच में साथ आने को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं और इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात के बाद इसने और बल दे दिया है। तो आप क्या मानते हैं, क्या इन तीन शर्तों पर फाइनली डील हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के हालात विधानसभा चुनाव के बाद से ही खराब हैं, बेहद ज्यादा खराब हैं। और हालात ये हैं कि पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सांसदों, विधायकों को रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। हर रोज के हिसाब से खबरें आ रही हैं कि आज विधायक यहाँ जा सकते हैं, आज सांसद वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत को लेकर पार्टी नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की नाराजगी सब जग जाहिर हो चुकी है। बीच में खबरें यहाँ तक आई थी कि संजय राउत को एक कमरे में बंद किया गया था और संजय राउत के साथ कुछ बदसलूकी तक हुई थी। तो लेकिन अब उससे भी बड़ी खबर है, नई खबर है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि शिवसेना यूबीटी की मातोश्री में एक मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में संजय राउत को लेकर बड़ी हाहाकारी डिमांड यूबीटी के सांसदों ने कर दी। शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने एक सुर में सबने साफ साफ कहा कि संजय राउत को प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लंबे समय से शिवसेना में प्रवक्ता के तौर पर संजय राउत की पोस्टिंग है और लंबे समय से संजय राउत ही इस मोर्चे पर आगे रहे हैं। कहें कि पार्टी का चेहरा वही है, पार्टी का कोई भी बयान पब्लिक में आना है या किसी और को बताना है तो संजय राउत के जरिए ही वो बाहर आता था और मुख्य प्रवक्ता के तौर पर संजय राउत काम कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली यूबीटी सांसदों ने डिमांड कर दी है कि संजय राउत को मुख्य प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए, उनको आगे इस पद पर ना रखा जाए, किसी और को रखा जाए। अब यहाँ पर संजय राउत भी बोलने के लिए उठे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत कुछ बोलना चाहते थे, जवाब में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन यूबीटी सांसदों ने उन्हें चुप करा दिया और कहा कि आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा बोल चुके हैं, आपकी वजह से पार्टी नुकसान में है, आपकी वजह से हम सब नुकसान में, इसीलिए अब आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, न तो बाहर बोलेंगे और न ही मीटिंग में बोलेंगे। तो क्या वाकई में यहाँ पर संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे बड़ा फैसला करेंगे? क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जब शिवसेना प्रमुख के सामने बात आई कि उद्धव ठाकरे के सामने बात आई कि संजय राउत को प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए तो उद्धव ठाकरे वहां पर कुछ भी नहीं बोले। उद्धव ठाकरे वहां पर चुपचाप रहे, साइलेंट मोड में बैठे रहे और एक तरह से जब यूबीटी के सांसदों ने उद्धव ठाकरे के बीच में सामने संजय राउत को रोका, टोका, उन्हें बोलने नहीं दिया तो वहां पर भी उद्धव ठाकरे चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। तो सूत्रों के मुताबिक एक तरह से अपनी हामी उद्धव ठाकरे ने भर दी है कि उद्धव ठाकरे कुछ न कुछ बड़ा एक्शन संजय राउत पर ले सकते हैं क्योंकि लंबे समय से डिमांड हो रही है, लंबे समय से मांग हो रही है। अब तो फाइनली नाम लेकर कह दिया गया कि उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाए ताकि पार्टी का कुछ भला हो सके, पार्टी जो बची खुची है उसे आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर संजय राउत के प्रवक्ता रहते ये सब काम हुआ तो संजय राउत कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, ऐसा नेताओं का मानना है। और साथ ही साथ संजय राउत कई बार अपने मन से, अपनी भावना से और ये कहें कि अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि पार्टी के लिए नुकसानदायक होती हैं, पार्टी नेताओं के लिए नुकसानदायक होती हैं और सबसे बड़ी बात उद्धव ठाकरे के परिवार को नुकसान कर जाती हैं। इसीलिए सबसे बड़ी डिमांड यही की गई है कि शिवसेना सांसदों ने जो डिमांड की है, उद्धव ठाकरे के सामने डिमांड हुई संजय राउत को हटा दिया जाए मुख्य प्रवक्ता के पद से। उसके बाद ही माना जा रहा है कि अब संजय राउत का वनवास शुरू हो सकता है क्योंकि अगर संजय राउत प्रवक्ता के पद पर नहीं रहेंगे तो फिर उनका काम क्या है? क्योंकि संजय राउत का काम ही बोलना है और वो बोलने की ही खाते हैं, बोलने की ही चलते हैं। तो इसी वजह से अगर उनका काम ही उनसे छीन लिया गया तो वो क्या करेंगे इस समझ से भरे। तो आप क्या मानते हैं, क्या अब फाइनली इस बार संजय राउत पर एक्शन होगा या इस बार भी कुछ नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।